जय हिंद। मेरा नाम प्रियंका सैनी है और मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी। तो कल हुआ ये था कि मैं मोबाइल पर मूवी देख रही थी, बबली बाउंसर। तो मूवी के दौरान काफ़ी टाइम्स एडवर्टाइजमेंट आ रही थी। तो एड्स देखना किसको पसंद है? किसी को नहीं है। मैं काफ़ी इरिटेट हो रही थी कि क्यों बार बार एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उनमें ना ऑप्शन नहीं था स्किप करने का। होता है ना कि 3-4 सेकंड बाद ऑप्शन आ जाता है कि आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन उनमें नहीं आ रहा था। वो कंप्लीट देखना पड़ रहा था उसको। तो उस दौरान या तो मैं उसको म्यूट कर रही थी या फिर मैंने ईयरफोन यूज़ किए थे, ईयरफोन लगा रखे थे अपने कानों में, मैं उनको निकाल रही थी। और स्क्रीन पर थोड़ा सा देख लो, निगाह कर लो कि कब मूवी आ रही है और तब फिर दोबारा से ईयरफोन लगा लो। पर एक मोमेंट पे ना ऐसा हुआ कि किसी ऐड ने मुझे मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया। तो मैंने सोचा भाई देखते इसमें क्या है ऐसा। फिर मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट देखा। फिर उसके बाद दूसरा ऐड आया। एक टाइम में दो आते हैं ना। फिर मैंने दूसरा ऐड देखा, फिर मूवी आई, फिर मैंने मूवी देखा। तो हुआ ये था उस टाइम पे कि मैंने एडवर्टाइजमेंट को एंजॉय किया और ऐसे चलता रहा वो पूरी मूवी। फिर मूवी खत्म हो गई। तो एक चीज़ ना मेरे दिमाग में है कि मतलब मैं एड्स देख रही हूँ और एडवर्टाइजमेंट को एंजॉय कर रही हूँ उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने पूरी मूवी एड्स को मतलब ऐसे म्यूट नहीं किया, ना ही अपने ईयरफोन निकाले। तो मेरे ना एक बात तो समझ आ गई। फिर मैंने मतलब और ज़्यादा डाइवर्स इस चीज़ को रिलेट किया ना बाकी चीज़ों से कि भाई ज़िंदगी में भी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं ना कि कुछ अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी में चल रहा है, बढ़िया है, हम खुश हैं, बहुत खुश है कि क्योंकि सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक हो रही है। एक बैड मोमेंट आया नहीं ज़िंदगी में कि हम हताश हो बैठते हैं कि ये नहीं चाहिए था। बाकी चीज़ें तो मन मुताबिक हो रही है तो हम खुश हैं। एक चीज़ मन मुताबिक नहीं हो रही है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है और हम उसको स्किप भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना ज़िंदगी में कि हम नहीं है हमारे हाथ में, वो हम नहीं स्किप कर पा रहे हैं क्योंकि वो ना पूरा पैकेज आता है एक साथ, अच्छी चीज़ें भी बुरी भी। जैसे दिन है रात है, सुख दुख, बैड गुड और मूवी एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह ये ना एक पैकेज के हिसाब से चलता है, पूरा पैकेज साथ आएगा। तो अच्छा चल रहा है तब तो हम खुश हैं, हमारे मन मुताबिक चीज़ें जा रही है। बुरी चीज़ होती है तो क्योंकि वो हमारे मन के मुताबिक नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो फिर इरिटेट हो जाना, कभी अपनों को ब्लेम करना, कभी खुद को ब्लेम करना, कभी भगवान को ही ब्लेम करना कि भगवान को ही पता नहीं क्या ही दुश्मनी है मुझसे। तो इस तरह से ये एटीट्यूड रहता है हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल जिंदगी में। दूसरा जो मैंने सोचा, बचपन में हम छुपम छुपाई खेलते थे, लुक्का छुपी भी कहते हैं उसको, हाइड एंड सीक। तो उसमें क्या होता था कि मतलब मैंने तो बहुत खेला है ये गेम अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में। तो ऐसा होता था कि कुछ बच्चे ना सेलेक्टेड ऐसे रहते थे कि वो जब तक खेल रहे हैं, जब तक वो छुप रहे हैं और उनको धप्पा करने में तो मज़ा आता है, लेकिन जब उनकी टर्न आती है ना कि अब उनको 10 तक गिनती गिननी है और उनको आइस पाइस कहना है, मतलब एज ए सीकर, अब उनको ढूंढना है जो छुपे हुए हैं। अब उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। अब उनकी चाल एकदम ऐसे हो जाएगी कि बस चला नहीं जा रहा, नो एक्साइटमेंट, मतलब नो, दे आर नो इंटरेस्टेड। और उनको लगता है कि क्यों बार बार, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है उनको सिर्फ छुपने छुपने में मज़ा आता है, उनको आइस पाइस करने में मज़ा नहीं आता, उनको धप्पा करने में मज़ा आता है। तो अब क्योंकि वो एक्साइटेड नहीं हो, इन्जॉय नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब बिल्कुल आलस आ रहा है जैसे थे ऐसे चलेंगे, तो बाकियों को जो छुपे हुए उनको मौका मिल जाता था उनको धप्पा करने का। तो उसकी फिर उस दोबारा उसको मतलब किसी ने धप्पा कर दिया, दोबारा से वो जाएगा 10 तक गिनते गिनने के लिए। तो ऐसे 2-3 बार हो जाता था, फिर वो कहते थे भाई हम नहीं खेल रहे। अब बाकी कई बार ऐसे झगड़ा भी हो जाता था, बाकी कहते थे कि भाई, मतलब ग्रुप्स बन जाते थे कि इसको मत खिलाओ, ये ना बाद में जब इसकी टर्न आती है, इसकी बारी आती है तो
ये रोने लग जाता है या रोने लग जाती है। इस तरह के बच्चे होते थे कुछ, एक दो सेलेक्टेड। तो फिर कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि इसको नहीं खिलाना गेम से बाहर, मतलब उसको सिर्फ छुपना है, ढूंढना नहीं है। ये तो पैकेज है ना, गेम है ये, तो दोनों ही काम एक साथ चलेंगे। अगर आप छुप रहे हो ना तो आपको ढूंढना भी पड़ेगा। तो कुल मिला के गेम से बाहर। जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कुछ लोगों का अच्छा चल रहा है, जब बुरा मोमेंट आया तो गलत स्टेप उठा लेना, हताश हो जाना। और पता है कुछ लोग जो गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल ही उनका एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है। मतलब जो होता है ना, हाथ पांव मार रहे हो जब तक आप, तब तक तो ठीक है, और जब हाथ पांव मारने बंद कर दिए उसके बाद फिर चीजें अपने मतलब वो तो बुरा तो चल ही रहा था, अब आपने हाथ पांव मारने बंद कर दिए तो फिर तो क्या ही बनेगा। तो रिजल्ट ये निकलता है कि उनके साथ ना आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे वो एक लूप में फंस जाते हैं, कहीं किसी जगह स्टक कर गए, फिर एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, तो आप उस लूप में फंस जाते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप गेम से बाहर हो गए। क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा ना, जब आपकी बारी है अब दूसरों को ढूंढने की, तो आपको मजा नहीं आ रहा। जिंदगी में जब बैड मोमेंट्स आएंगे तब आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक वैसे ही आप गेम से बाहर हो जाते हो। दैट मीन्स आप वहीं पर मतलब उन बुरे हालातों में फंस के रह जाते हो। जैसे कि मैं भी, जब मुझे ऐसा होता था कि ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मतलब कई बार होता है कि मूड नहीं होता है वैसा, मतलब 2-2 मिनट की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देख सकते, तो मैं बंद कर देती हूँ मूवी, मुझे नहीं देखनी। मतलब किया है मैंने 1-2 बार ऐसा। तो खैर मूवी ही बंद किया मैंने, बाकी चीज़ों में तो ऐसा नहीं है। और तो मूवी भी मतलब नहीं देख पाए आप, राइट, आपने उसको बंद कर दिया। तो ऑलमोस्ट ना ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा ही हो रहा है। ये पूरा पैकेज है, आपको इंजॉय करो ना यार। ठीक है, बैड मोमेंट्स को तो कौन ही इंजॉय करता है, पर कम से कम हताश नहीं होना है वहां। इसको एक पैकेज समझ के मतलब एफर्ट डालते रहो, रोकना नहीं है, और चीजें ठीक हो जाएंगी। अब नहीं तो कल हो जाएंगी चीजें सही। जैसे कुछ एक चीजें आप गूगल करते हो, वहां जाकर के कुछ कोई मूवी देख रहे हो, तो वहां पर इतना स्किप का ऑप्शन नहीं रहता है। यूट्यूब पर अब आप ये कहोगे दूसरों की जिंदगी देख करके कि भाई उन्होंने तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई उन्होंने तो उसको स्किप कर दिया, क्योंकि वो कर सकते थे स्किप, उनकी लाइफ में था ऑप्शन स्किप करने का। यूट्यूब पर जैसे होता है कई बार कि आप स्किप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कौन अपनी जिंदगी में किस फेज में है। कुछ स्किप करने के लायक होते हैं, वैसे मतलब वो स्किप कर सकते हैं, ऑप्शन होता है स्किप करने का, वो कर देते हैं। कुछ की लाइफ में बिल्कुल स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मैंने कल मूवी देखी, नहीं कर सकते थे स्किप, तो एडवर्टाइजमेंट देखी है। और मैं नहीं कहूंगी कि आप म्यूट करो। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एडवर्टाइजमेंट देखो, मैं सिर्फ ये लेसन देना चाहती हूँ। इस मतलब मैंने जो सीखा, एडवर्टाइजमेंट देखने को मैं प्रोत्साहन नहीं दे रही हूँ, मतलब लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि मूवी का तो मेरे पास ऑप्शन था म्यूट करने का। जिंदगी में ना आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, ना ही आपको म्यूट करने का, और ना ही अपने ईयरफोन कानों से निकालने का कि आप निकाल कर रख दो और जब अच्छे मोमेंट्स आएंगे तब जी लोगे। नहीं है ऐसी चीज़ें। तो अगर कुछ लोग जो गलत स्टेप उठा लेते हैं अपने बुरे वक्त में, वो ना ऐसा होता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि ईयर प्लग निकाल दो, तो वो अगर उन्होंने कोशिश की ना, फिर वो अच्छा वक्त भी नहीं आएगा। आपने कोई गलत स्टेप उठा लिया बुरे वक्त में, तो फिर अच्छा नहीं देख पाओगे उसके बाद जो आने वाला था। तो खुश रहो, बिल्कुल हताश नहीं होना है, एफर्ट डालते रहो। चीज़ें ना सारी ऐसे ही चलती हैं,
दिन रात, अच्छा बुरा, मूवी एडवर्टाइजमेंट, लुकम छुपाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू से, एंड या इट शुड बी ऑलराइट। थैंक यू।